नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के बीच का डिस्क्रिमिनेशन, आईएएस ऑफिसर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट देना और जल्दी इंपॉर्टेंट पोस्ट देना, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन रहा है। और सक्सेसिवली जो अलग अलग सरकारें हैं उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है और आईपीएस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है। ऐसा बहुत सारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स का बोलना है। कोई सामने आके खुल के ये बात नहीं बोलता है, लेकिन हर साल इस प्रकार की न्यूज सुनने को आती है। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसी ही न्यूज सुनने को आई है। एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे नियुक्ति हुई है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और इस नियुक्ति में यह बोला गया है कि आईएएस ऑफिसर्स को प्रिविलेज दी गई है और आईपीएस ऑफिसर्स को इग्नोर किया गया है। हुआ क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी बनना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना है, तो आपने आईएएस के पद में कुछ साल काम करके रखा हो, ये जरूरी होता है। अब हुआ यह है कि लगभग 25 आईएएस ऑफिसर्स जो कि 1996 बैच के हैं, ध्यान से सुनिएगा, 25 आईएएस ऑफिसर्स जो कि 1996 बैच के हैं, उनको एडिशनल सेक्रेटरी का पद दिया गया है या उससे इक्विवेलेंट पद दिया गया है। वो इक्विवेलेंट पद कहीं पे भी हो सकता है। आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के हेड बनाए जा सकते हो, किसी पीएसयू के हेड बनाए सकते हो, वगैरह वगैरह। एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे एडिशनल सेक्रेटरी आप किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हो, फाइनेंस के या फिर डिफेंस के, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी के हेड हो सकते हो। वो सरकार डिसाइड करेगी कि एडिशनल सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट पद क्या है। तो 1996 के बैच के 25 आईएएस ऑफिसर्स को एडिशनल सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट पद दे दिए गए। लेकिन क्या आईपीएस ऑफिसर्स को इतने पद दिए गए? अब सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि जब सेक्रेटेरिएट में काम करने की बात आती है, तो डिफॉल्ट मोड में यह समझा जाता है कि भाई आईएएस को ही यह पद दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में चले जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज में चले जाओ, ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, तो वहां पे आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में चले जाओ, तो वहां पे ज्यादातर सेक्रेटरी के पद पे आपको आईएएस लोग नियुक्त नजर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस नियुक्त होते हैं। आईपीएस, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, हर अलग अलग सर्विसेज के लोगों को भी यहाँ पे नियुक्ति दी जाती है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये ज्यादातर पद भरे हुए होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के थ्रू। अब हुआ यहां पे यह है कि 25 आईएएस ऑफिसर जो कि 1996 काडर के हैं, ठीक है ना, 1996 बैच के हैं, उनको यहां पे एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। और केवल दो आईपीएस ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी गई और वो दो आईपीएस ऑफिसर्स 1994 बैच के हैं। तो 1996 का आईएएस 1994 के आईपीएस के बराबर हो गया। मतलब वो आईपीएस ऑफिसर जो कि 2 साल पहले ही आईएएस से आईपीएस बन गया था, मतलब 1996 में जो लोग आईएएस बने, आईपीएस 1994 में बन गया था, लेकिन वो 1996 वाले के बराबर हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि एक यहां पे जो आईपीएस ऑफिसर 1990 बैच के हैं और 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर को यहां पे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया और 1996 के बैच के आईएएस ऑफिसर को यहां पे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। अब देखिए, काफी फर्क हो गया दोस्तों। यहां पे 1996 का आईएएस और उसके आईएएस बनने से 6 साल पहले एक इंडिविजुअल आईपीएस बन चुका है और वो यहां पे इस 1996 के आईएएस बैच के बराबर है। मतलब आप 6 साल बाद आईएएस बने तो भी 6 साल पहले के आईपीएस के बराबर हो चुके जब आप एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे काम करोगे। क्योंकि जब आप एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे ना, तो आगे सेक्रेटरी बनने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की लेवल पे आपने कितनी लंबी सर्विस की है, ये मैटर करेगा। और यहां पे एक और चीज बताई जा रही है, 1995 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर है जिनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। आप समझिए, 1995 बैच के एक अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया और 96 बैच का आईएएस ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी बन गया। और एडिशनल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से एक लेवल ऊपर होता है। मतलब आप बैच वाइज देखो तो 1995 में जो आईपीएस बना है उसने एक साल पहले एग्जाम क्वालिफाई किया उससे, जो 1996 में आईएएस बना। और तब भी वो वहां पे जब सेक्रेटरी के पद पर बैठेगा तो जूनियर होगा, मतलब एडिशनल सेक्रेटरी ऊपर होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी नीचे होगा। मतलब जब फाइल पुटअप होगी तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पहले साइन करेगा और बाद में उसमें अप्रूवल देगा एडिशनल सेक्रेटरी। मतलब आपसे एक साल जूनियर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाला आपका यहां पे सीनियर बन जा रहा है। तो इसीलिए जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो यहां पे नाराज है, इनकी एसोसिएशन यहां पे नाराज है, बट जल्दी ये कुछ बोलते नहीं है। ठीक है ना। आईएएस ऑफिसरों को यहां पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है प्रमोशंस में, और ऐसी न्यूज हर साल आती है। और ऐसा कुछ नहीं कि इस पर्टिकुलर सरकार में ये हो रहा है, ये शुरुआत से हो रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ऐसा बोला जाता है कि इस प्रकार की पोस्टिंग्स में, अपॉइंटमेंट्स में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए?
क्योंकि देखिए सेक्रेटरी के पद पे ज्यादातर जो नियुक्ति होती है ना वो आईएएस ऑफिसर्स की होती है, बाकी सर्विसेज के जो लोग हैं थोड़े कम ही जाते हैं। आईएएस के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जाता है तो आईपीएस जाता है। वैसे ही आईपीएस कैडर के कम लोग जा रहे हैं इन सेक्रेटरी की पोस्टों पे। उसके बाद भी आप जूनियर लोगों को यहां पे पोस्ट कर रहे हो, तो एक इंफीरियरिटी वाला एंगल यहां पे आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएस के साथ ही ऐसा। अब देखिए यहां पे एक इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज के 1995 बैच के ऑफिसर को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के 2000 बैच के ऑफिसर को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो आईपीएस का यह भी बोलना है कि आईएएस ऑफिसर्स को तो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, बाकी सर्विसेज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। अब देखिए बात यह है ना, आईपीएस ऑफिसर्स का बोलना है कि हम सेम लेवल पे ज्वाइन करते हैं, रैंकों में कुछ नंबरों का ही फर्क होता है। 50 रैंक आ गई तो आप आईएएस बन जाओगे, 100 रैंक पहुंच गई तो आईपीएस बन जाओगे अगर जनरल कैटेगरी में हो। तो लंबे समय से आईपीएस की ये शिकायत रही कि भाई आईएएस को पोस्टिंग्स में, प्रमोशन में और इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट देने में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। आईपीएस का लॉजिक ये है कि अगर हम कम नंबरों में सेक्रेटरी की पदों पे जा रहे हैं तो कम से कम बैच तो बराबर का रखो। हमसे बाद में सिविल सर्विसेज वाले सिलेक्टेड लोगों को हमारा बॉस बना दे रहे हो या हमारे बराबर बैठा दे रहे हो तो गड़बड़ है। अच्छा, बॉस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि एडिशनल सेक्रेटरी से जब आप सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनकी पदों पे नियुक्ति होगी तो वो इस बेसिस पे होगी कि आपने एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे कितने साल काम किया है। तो एक इंडिविजुअल जो जिसने आपसे सिविल सर्विसेज 4 साल बाद क्लियर किया है, वो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आपसे एज में यंग हो तो उसको ज्यादा समय मिल जाएगा प्रमोशन के लिए, और आपका समय प्रमोशन के लिए हो जाएगा कम, तो आप नेचुरली एक डिसएडवांटेज पे आ जाओगे, जो कि सही नहीं है। लेकिन देखिए सरकार का माइंडसेट अलग है। सरकार का यह बोलना है कि भाई हम पोस्टिंग और प्रमोशन देंगे आपकी काबिलियत के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे बेसिस पे। सरकार का बोलना है कि भाई ऑफिसर्स इस माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल दें कि वो इस पर्टिकुलर बैच में सेलेक्ट हुए हैं तो वो सीनियर हो गए और उनसे बाद वाले जूनियर हो गए। ये नहीं चल पाएगा। सीनियर जूनियर कौन है वो हम काबिलियत पे डिसाइड करेंगे। और सरकार लॉजिक क्या देगी कि ये जो हमने 1996 के 25 आईएएस ऑफिसर्स को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया ना, 1996 बैच में और भी बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं, उनको नहीं बनाया। इन 25 को हमने क्यों बनाया? इनकी काबिलियत के बेसिस पे बनाया, इनका काम देख के बनाया। तो सरकार का सिंपल लॉजिक है कि यहां पे आप अपने साल ऑफ सर्विस और कैडर के साल के हिसाब से ये मत डिसाइड करो कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सरकार डिसाइड करेगी। ये सरकार का यहां पे लॉजिक निकलता है। अब आपके हिसाब से क्या लॉजिक सही है, क्या लॉजिक गलत है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती हैं। कल की डेट में आप आईपीएस आईपीएस बनोगे तो ये इश्यूज आपको भी देखने पड़ेंगे। हालांकि ये सीनियर लेवल पे आते हैं, शुरुआत के बेसिस पे तो आप स्टेट में ही स्ट्रगल करोगे अच्छी पोस्टिंग्स के लिए और अच्छे आपके लो सेंसिटिव जॉब्स के लिए। तो आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का नीचे दिया हुआ हो सके तो ज्वाइन और सुपर थैंक्स बटन दबाएं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।